औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आलमीन का रब है। और आज जो वजीफ़ा आपके लिए लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो अमल लेके आया हूँ, इस अमल के बारे में बहुत पुराना कमेंट पड़ा हुआ है कि आयत करीमा का बामुवक्कल अमल दें जिससे मुवक्कलात जिन्नात या उनके वानों को हाज़िर किया जा सके। तो इस आयत में जो है वो अ, कसम दी गई है। शुरू में बामुवक्कल जब होता है तो आजिब या जिब्राइल बेहक़्क़ि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अमल को मैं मुख्तसर जो है बताना चाहता हूँ आपको, वरना अगर तफसील बताऊँ तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। क्योंकि एक बार वो बात याद आ गई। एक दोस्त था, हमारा शागिर्द ही था। तो उन्होंने हमें कहा था कि मैं अमल कर कर के थक गया हूँ। बहुत से आमलीन के पास गया, बहुत से जो हैं बड़े बड़े लोगों से, आमलों से विरद वजीफ़े लिए और वो किए भी, लेकिन हाज़िरी नहीं हो रही। मैं क्या करूँ? मैंने कहा ऐसे हाज़िरियाँ नहीं होती आजकल, तो जो है जंगलों वीरानों में जाके मिलती है। तो उन्होंने बताया कि मैंने एक बार किया था उधर। मैंने कहा आप जो ऐसा करें, आयत करीमा का कर लें, उधर जाके मिर्चें साथ जलानी है और ये पढ़ना है। उधर ही जंगल वगैरह में कहीं जो है वो अपना लगा लें कैंप वगैरह। तो उनके तल्लुकात थे हमारे फ़ौज वालों से, तो उन्होंने उनसे इजाज़त लेके वो जंगल में उसने अपना कैंप वगैरह लगाया। 3-4 जो है अपने और भी दोस्त ले लिए, तो वहाँ पे अमल शुरू करना कर दिया। तो दूसरे तीसरे दिन ही सब आ गए थे। आंधी आई, उनको जो सीधा आके भी उन्होंने डराया कि निकल जाओ इधर से वरना सब मार दिए जाओगे, सबको ही, बाकियों को भी। हालांकि अमल ये एक कर रहा है, फिर इसको भी। तो ये जब वो चले गए फिर इसने कहा मैंने अकेले ने क्या करना है, एक दिन और चलाया, वो भी चला गया। क्योंकि अमल जब आप ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे जो थोड़ा सा खौफ होगा वो आप पे जहन पे हावी होगा, तो फिर जो है अंदर के सेल जो आपके हैं ना वो खींचेंगे, वो एक्टिव होंगे और फिर उनमें वो कशिश आएगी। जैसे वो रेडार लग गया, आपके सिग्नल जो है, बैटरी चार्ज होगी और सिग्नल जारी हो गए, टावर आपका वो बन जाएगा। खौफ की वजह से ही जो सिग्नल ऐसे छोड़ेगा कि इनको अपनी तरफ खींचेगा और वो आपसे रब्ता करने आएगी मखलूक। और रब्ता कर जब करती है तो फिर वो आपके इम्तहान लेती है, और इम्तहान में पास जो है वो मुर्शद वाले होते हैं या दिल वाले होते हैं। तो अमल जो है इसको जब आपने करना है, इसके लिए आपने जो जगह तलाश करनी है वो जगह किसी दरिया, नहर, समंदर, इनका टापू हो, झील का टापू हो, बीच में जो खाली जगह आ जाती है, इर्द गिर्द हर तरफ पानी हो, बीच में खाली जगह टापू से बने होते हैं जहाँ पे जो है खुश्क जगह होती है। वहाँ पे बैठ के आपने ये अमल करना है। वहाँ पे आपने जो है अपना हिसार करके अमल करना है। सबसे पहले तो आपने जो लिबास है वो सुर्ख रंग का मुहैया करना है और बगैर सिला हुआ हो और 2 हिस्सों में हो। एक से जो है तहमद, पंजाबी च धोती, तहमद बांध लेनी है। और दूसरा लिबास जो है वो ऊपर चादर की तरह ऊपर ओढ़ लेना है। सुर्ख सुर्ख कपड़ा लेना है, यानी कि दूसरा टुकड़े का हिस्सा जो है, लिबास तो एक ही बनेगा, तो कपड़े का दूसरा जो टुकड़ा है उसे ऊपर की तरफ ले लेना है चादर के तौर पे। और सर नंगा रखना है, सर पे कोई टोपी वगैरह आपने नहीं लेनी। एक प्याला भी आपने नया ले लेना है, कच्चा प्याला, मिट्टी का प्याला। तो उधर से, उसी झील से या उसी दरिया से पानी, नहर का पानी तो फिर साफ नहीं होता, उधर आप घर से ही ले जाया करें पानी, तो वो पी लेना है बाद में, क्योंकि ये पीना पड़ता है। उसमें तस्बीह जो है वो, आजकल नहरें ऐसी हैं इसमें फैक्ट्रियों का पानी, नालों का पानी डाला जाता है इस वजह से। तो दरिया, समंदर जो है ये ठीक है, वैसे भी चलता हुआ पानी पाक साफ होता है, लेकिन ये जो है अपनी भी एहतियात आपने करनी है। बाकी पिए इंशाल्लाह शिफा ही शिफा होती है चलते हुए पानी में, साफ़ पानी में। तो जब आप, तो आप करें दरिया पे ना या झील पे जिसका पानी साफ़ होता है उसके टापू पे, वो प्याले में से आपकी तस्बीह ऐसे गुजर के जाए। 100 दाने वाली तस्बीह है, आपने 3125 बार पढ़ना है। 25 दाने पहले जो आपने गिन के एक तरफ कर लिया, उस तरफ से तस्बीह को करना शुरू कर दिया, तो वो 25 हो जाएंगे। उधर पड़ी है तस्वीर। तो वो 25 दाने जब हो गए उसके बाद फिर जो है आपने पहले ही 31 दाने जेब में डाले हुए होते हैं, किसी भी चीज़ के 31 गठलियाँ वगैरह रख लें। फिर 31 तस्बीहें आपने करनी है, एक तस्बीह के बाद वो एक गठली जेब से निकाल के जाए नमाज पे रखते जाएँ। जब ये खाली हो जाए पॉकेट,
सैड पॉकेट है, जो भी है समझे कि अब 3125 दाने पूरे हो गए। फिर उठें और अपना हिसार ख़त्म करें और आ जाए। हिसार जो है इसमें आयतल कुर्सी और चारों कुल का कर सकते हैं, सिर्फ आयतल कुर्सी का कर सकते हैं, नादे अली का कर सकते हैं, और गैर इस्तेमाल शुदा शुरू से आप जो है वो हिसार करेंगे। और जो आप इस अमल को करेंगे तो फिर आप जो है नचंदी जुमेरात को या नचंदी इतवार को इस अमल को शुरू करेंगे। और इसको 40 दिन आपने करना है, और 40 दिन में आपको बहुत से मनाजर, अव्वल तो तीसरे चौथे दिन, दूसरे दिन ही जो है मनाजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसके लिए आपने बाद में आके कमरा भी अलहदा रखना है, उसमें खिलवत में रहना है। जब आप पहले दिन का अमल करके घर वापस आ गए तो आके फिर आपने जो है उधर ही दरूद शरीफ पढ़ना है, या कुछ भी कलाम पाक पढ़े, इस्तग़फ़ार करें, वो करके सो जाएं। जब पढ़ते पढ़ते दरूद सो जाए, दरूद पाक कोई सा भी जो आपको आता हो वो पढ़ते पढ़ते सो जाए उधर ही उसी कमरे में। तो फिर अब आप जो है अगले दिन का अमल करेंगे, तब भी यही होगा कि अमल करके आप वापस आ जाएं, आके दरूद शरीफ पढ़े सो जाए। इसमें परहेज़ जो है वो आप जलाली जमाली करेंगे बिल्कुल। जलाली जमाली परहेज़ के लिए आसान खुराक आपको बता देता हूँ। इतने लंबे चौड़े परहेज़ जब आप करेंगे तो क्या खाना पीना है, सिर्फ आसान ग़िज़ाएँ बता देता हूँ। खजूरें वगैरह ले लें साफ़, उन्हें भी जब खाना है तो हाथ से खोल के उसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। अगर कीड़ा वगैरह हुआ तो वो जलाल को ज़ाहिर करेगा, वो खा लिया गया तो जलाली परहेज़ ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह जब आप चने वगैरह ले आएंगे, उन्हें कच्ची हांडी में जो है उसमें आपने आंच पे रखना है, गैस वगैरह पे रखें, आंच में रखें, उनको उबाल लें। उन पे जो है मिर्च वगैरह नमक वगैरह डाल लें। मिर्ची जो है अच्छी नस्ल की खुद ही पिसवा के लें, तो वो जो है उस पर डाल लें। जब पिसी पिसाई भी मिल जाती है, इसमें मिर्च में इतना शायबा नहीं होता कि कीड़ा लगा हुआ हो, उसको वो डाल लेनी है, नमक डाल के उस पर खाएँ पिएँ, मज़े उड़ाएँ। लेकिन इसमें जो है मीठा आप बहुत कम इस्तेमाल करें। जब आप कोई भी हाज़री का अमल कर रहे हैं, नमक जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, मीठा कम करें। इसलिए जो है चने वगैरह जो है इन पे नमक वगैरह डालें, खाएं पिएं। इसी तरह बाकी जो और खुराकें हैं, कोई ऐसे मौसमी फ्रूट जो हैं वो खाएं जो छुरी से काटे बगैर आप खा सकते हो, ऐसे फ्रूट इस्तेमाल करें। जैसे सेब है, और बेदाग हो, दाग ना हो, यानी कि कीड़ा वगैरह ना लगा हुआ हो, तो ये फ्रूट जो है आपके लिए बेहतर रहेगा। अब अमल के दूसरे तीसरे दिन ऐसे नज़ारात अशारात आना शुरू हो जाएंगे कि पानी जो है जैसे ऊपर को चढ़ रहा है और आपको जो है लपेट के ले जाएगा। बाज़ औक़ात आपको लगेगा एक बहुत बड़ी मछली आ रही है, उसके आगे पानी जो है इतना चढ़ गया है उसकी मछली के आने की वजह से कि ये पानी मुझे जो है गिरा देगा, और ये तो गिराएगा ही गिराएगा, ऊपर से मछली जो है इतनी बड़ी है कि मुझे खा जाएगी। मगरमच्छ वगैरह, सांप, ऐसे बहुत से ख्यालात आते हैं, बहुत बड़ा सांप आ रहा है और वो मुझे उठा लेगा। बल्कि ख्यालात तो आने ही आने हैं, वो ख्यालात आपके सामने तख्लीक कर देंगे, क्योंकि खौफ आपके अंदर पहले पैदा हुआ है। अब वो तख्लीक करेंगे कि वो चीज़ जो है वो बन के आ जाएगी जो आपका ख्यालात हो। तो इन चीज़ों को आपने नहीं सोचना, इनको निकाल दें। लेकिन उधर खौफ आता ही आता है। ख्यालात जो है आपके लाशऊर में बैठे हुए हैं, वो भी तस्वीरें बन के आपके सामने जहन आएंगे, और आप जो है डर भी सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ख्यालात नहीं सोचना, कुछ भी नहीं होता। डर जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन खुद ही अपने डर से आपके दिमाग की नस फट गई तो फिर तो पागल होना ही होना है। तो इसलिए ये अमल थोड़े दिलेर बंदे करें, क्योंकि ये आप घर पे नहीं कर रहे होंगे, या मस्जिद में नहीं है, या इलाके का कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे आप डरेंगे नहीं। ये दरिया, नहर या झील का टापू है, हर तरफ पानी पानी है, तो उधर तो पानी की जो है खामोशी जो है वो भी डराती है। और फिर उसमें जब मेंढक डुबकी लगाए तो वो पानी ऐसे करता है, तो तब भी बंदा डरता है, तबकता है। तो ये एक और ही सीन है, क्योंकि मैंने जो है ये देखा हुआ है। तो फिर जब पत्ते भी इर्द गिर्द कोई दरख्त हो तो उसका हिलता है, ऐसे लगता है जैसे ताली बजती है, कुछ आने लगा है। जब पानी के बीच में जो पत्ते जो पानी में तैर के आ रहे होते हैं, वो भी एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। तो पानी के रंग भी जो है मुख्तलिफ होते जाएंगे। इसलिए तो जो चीज़ें भी आप जो है उधर सोचिए या ना सोचिए, आपका तसव्वुर सिर्फ यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला कोई नेक बुज़ुर्ग इसका जो है मुवक्कल, उसके जो अवान हैं, जो उनके खादम हैं, जो उनके ताबे हैं, जो भी जिन्नात इस इलाके में हैं जो नेक हो, उनमें से वो मेरी रहनुमाई के लिए आ जाए और मुझसे पूछ ले
कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और अमल पढ़ने के बाद भी इधर ही हो सकता है आपकी पहले दिन ही लॉटरी खुल जाए, आप अमल पढ़ के ख़त्म कर लिया, आप उठ रहे हैं तो वो उधर ही हो भी। हमें तो बताएं, हमें आपने बुलाया है, हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनसे पूछ लें भी आप क्या क्या काम करेंगे, आने का तरीका बताएं, वो सब कुछ पूछें और तर्क कर दें। ये बातें हैं कि अमल को 40 दिन तक लेके जाना है, 40 दिन तक तब लेके जाएंगे जब आया ही कुछ नहीं। आ गए चले गए, कोई बात नहीं, आया उन्होंने अपना काम पूरा किया, अभी आपकी तस्बीह पूरी नहीं हुई चले गए, लेकिन तस्बीह के बाद भी अगर मौजूद है, आपने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, वो मौजूद है, बैठे हुए हैं, आपकी 3125 तादाद पूरी हो गई है, दूसरा दिन ही है या तीसरा है या 11वां है, 40 दिन ये अमल वैसे करना है। उस दिन भी आप उससे पूछ सकते हैं कि अगर उसने नहीं आपको पूछा अस्सलाम वालेकुम ए बंदे सलाम हो तुझ पर, अस्सलाम वालेकुम कहे, वो कहेगा वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, तो उसे आपने कहना है कि आप जो है वो कौन है, तो वो फिर बताएगा मैं जिन्नात में से हूँ, या जो है फरिश्तों में से हूँ, मुवक्कलात में से हूँ, या उनके अवानों में से हूँ, या मैं किसी कोई रूह हूँ, जो भी है वो बताएगा आपको। तो फिर उससे आप पूछ सकते हैं कि आप हमसे दोस्ती का अहद करेंगे, और आप तो वो कहेगा ठीक है, मैं जो है आपसे दोस्ती का अहद करने के लिए तैयार हूँ। तो आप फिर उसे पूछे आप कौन कौन से आपके तसरफ़ात में काम है, क्या क्या काम करेंगे, तो वो आपको बता देगा ये भी ये भी ये भी। तो शर्त इनकी कोई नहीं होती, वो हमजाद की होती है। ये बस यही कहते हैं कि गैर शरई कामों से जो है परहेज़ करें, और उसके साथ उस वक्त एग्रीमेंट कर लो कि जब हम आपको बुला के काम पे आपकी जो है ड्यूटी लगाएं कि ये काम कर दो, तो आपने पहले हमने अगर गैर शरई हुआ तो आप बता देना है, हमें कौन सा पता होता है अगले बंदे का कि इसके दिल में क्या है, आपने बताना है कि ये एवं कहानी सुना के अमल ले रहा है, या फिर सही अमल सही बात बताई है इसने, तो फिर उसके लिए तवीज़ ले रहा है। तो वो फिर आपने ये काम करना है करेंगे, तो वो बताएगा नहीं नहीं ये नाजायज़ है, ये नहीं हमने करना, तो आप कहेंगे ठीक है नहीं करता भी। तो जो जायज़ हुआ वो भी आप बता देना कि जो जायज़ है हम कर देते हैं। बाकी जो है इस हवाले से लोगों की खिदमत के हवाले से ये हो गया, बाकी जो हवाले हैं उनसे वो आपने पूछ ही लेना है, आप हमारे लिए कितने वज़न की चीज़ ला सकते हो, कितने वज़न की ले जा सकते हो, कहीं पे कोई चीज़ लेके आना, कहीं से लेके आना, कहीं पे पहुंचाना, और किसी चीज़ को जो है उसकी माहियत बदल देना वगैरह, ऐसी जो है क्या क्या काम कर सकते हैं कि, तो वो बता देंगे। अजायबात की चीज़ें भी आप कर सकते हैं, तो वो क्या तसरफ़ात में है, सब कुछ पूछ सकते हैं। तो ये बातें तो होती रहेगी। बहरहाल अमल के बारे में जो बात रह गई हो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इसे नचंदी जुमेरात या नचंदी इतवार से शुरू करेंगे, और इसको 3125 बार पढ़ेंगे। दरिया के टापू पे, नहर वगैरह के झील के टापू पे पढ़ेंगे। वो पानी जिसमें आपने प्याले में वो रखी हुई है, पढ़ के बाद में ख़ुद पी लेना है। अगर पढ़ते पढ़ते आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी तलखी पैदा हो जाए, हीट वगैरह निकलना शुरू हो जाए चेहरे से, हाथों से, तो थोड़ा सा पानी लेके इधर लगा लेना है उसी में से। या अचानक बहुत ज़्यादा हैबत हो जाती है, जब खौफनाक मंजर सामने आता है, वो पानी लेके थोड़ा सा आंखों पे लगा लेना है, तो फिर वो मंजर जो है बदल के आसान मंजर हो जाएगा। तो ये बाद में पानी खुद आपने पी लेना है उस प्याले में से। उससे जो है आपके अंदर की गर्मी, खुश्की, तलखी सब दूर हो जाया करेगी। वरना इससे थोड़ी सी जो है तलखी पैदा हो सकती है ऐसे अमाल से। और कोई ऐसी बात नहीं जो रह गई हो, अगर कोई रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह।